दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो मैं आपके लिए जनवरी टू मार्च 2026 सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की ये सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ऑपरेशन ब्रह्मा? तो ये आपका संबंधित है आपदा राहत अभियान से। किससे? आपदा राहत अभियान। ऑपरेशन ब्रह्म भारतीय सेना द्वारा 1993 कब हुआ था? ये हुआ था 1993 में लातूर महाराष्ट्र में आए भीषण भूकंप के दौरान चलाया गया एक व्यापक आपदा राहत अभियान था ये ऑपरेशन ब्रह्म। भूकंप के तुरंत बाद भारतीय सेना ने मलबे से लोगों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव कार्य शुरू किया था। प्रभावित क्षेत्रों में फील्ड अस्पताल स्थापित किए गए और हजारों घायलों को तत्काल इलाज प्रदान किया गया। क्या है ये ऑपरेशन ब्रह्म? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास आयोजित किया? किस देश के साथ किया? तो वो किया रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। भारत और रूस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को इंद्र नेवी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इंद्र नेवी के नाम से। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना और आपसी समझ विकसित करना है। हाल ही फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम में आयोजित मिलन 2026 अभ्यास में भी रूस ने भाग लिया था। यह एक बहुपक्षीय अभ्यास था जिसमें रूस सहित 50 से अधिक देशों की नौसेनाएं शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला AI आधारित कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। यह केंद्र महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? लातूर जिले में। कौन सा? AI आधारित कृषि अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से खेतों की तकनीकी को आधुनिक बनाना है। इसमें मिट्टी की गुणवत्ता का विश्लेषण, फसल के रोगों की पहचान और मौसम के पूर्वानुमान जैसे कार्यों के लिए AI का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य ने नई EV पॉलिसी 2026 लॉन्च की? किसने की? किस राज्य ने की ये EV पॉलिसी 2026? तो वो की दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। यह नीति 2026 से 2030 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी। यद्यपि आपके द्वारा दिल्ली EV की क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें? इलेक्ट्रिक कारों की खरीद पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। कितने तक की? इलेक्ट्रिक कारों की खरीदी पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कार पर अगर आपने 30 लाख की इलेक्ट्रिक कार ली है तो 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ रहेगी। हाइब्रिड वाहन कौन से होते हैं? जिसमें आपके पेट्रोल प्लस EV। कौन से? पेट्रोल प्लस EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। हाइब्रिड वाहनों पर भी 50% तक की टैक्स छूट दी जाएगी। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है इस पॉलिसी का? EV पॉलिसी का इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करना और 2030 तक कुल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को काफ़ी हद तक बढ़ाना है कि सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिशन मौसम किस क्षेत्र से संबंधित है? भैया आपको वो मिशन मौसम ही लग रहा है, तो किससे संबंधित है? वो आपका मौसम पूर्वानुमान से संबंधित है। यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे हाल ही में देश में मौसम संबंधी भविष्यवाणियों को अधिक सटीक और विश्वसनीय बनाने के लिए शुरू किया गया है। क्या क्या उद्देश्य है? कि आपका जो पूर्वानुमान है वो सटीक बैठे, AI का प्रयोग करके, अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके मानसून, चक्रवात और भारी बारिश जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी समय से पहले देना है। इसके तहत देश भर में डॉपलर वेदर रडार, विंड प्रोफाइलर और रेडियोमीटर जैसे उन्नत उपकरणों का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिम्बैक्स अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित होता है? किस देश के बीच आयोजित होता है ये सिम्बैक्स अभ्यास? तो वो होता है भारत सिंगापुर। किसके बीच? भारत और सिंगापुर। क्या है इसका पूरा नाम सिम्बैक्स अभ्यास का? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। यह भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1994 में। 1994 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिससे यह भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी विदेश नौसेना के द्वारा किया जाने वाला सबसे लंबा, निर्बाध
द्विपक्षीय अभ्यास बन गया है। यह अभ्यास बारी बारी से हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया? ग्रीन हाइड्रोजन समझौता किया किस देश के साथ भारत ने? तो वो किया आपका यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में फरवरी 2026 में भारत में हुई यूएई ने ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? यूएई ने, यूनाइटेड अरब स्टेट्स। जनवरी 2026 में यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त निवेश और विकास के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। क्या है समझौते का उद्देश्य? इस समझौते का उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना, जिससे यूएई का पूंजी निवेश और भारत की तकनीकी विशेषज्ञता शामिल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही? किसमें? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, उसमें रही भारत की रैंक 4। कितनी रही? 4। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत ने दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। यह सूचकांक सैन्य शक्ति को 60 से अधिक कारकों के आधार पर मापता है। सबसे पहला देश कौन बना? वो बना आपका यूएसए। कौन? यूएसए बना सबसे जो पहला है। फिर बना रूस, उसके बाद बना चीन और उसके बाद बना आपका भारत। और 5वें नंबर पर कौन है? 5वें नंबर है आपका साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सैन्य टुकड़ों में से एक है, इसलिए चौथे स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया नया मौसम उपग्रह कौन सा है? कौन सा मौसम उपग्रह लॉन्च किया है इसरो ने? तो वो क्या है? इनसैट 3DS। कौन सा? इनसैट 3DS। यह उपग्रह भारत के मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके कि कोई आपदा चेतावनी तो नहीं मिलने वाली। इस मिशन का नाम है इनसैट 3DS, एक उन्नत मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसे इसरो के GSLV, ये भी आप कह सकते हैं कि किसके द्वारा सफलतापूर्वक, कौन से रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो वो क्या गया? GSLV F14। GSLV F14 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है समुद्र की सतह का अवलोकन करना और कोहरे और धुंध का बेहतर पूर्वानुमान लगाना। यह उपग्रह वर्तमान में कार्यरत इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों की सेवाओं को जारी रखेगा और उनकी क्षमता में वृद्धि करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NVS 02 किससे संबंधित है? कौन सा? NVS 02, तो वह है नेविगेशन सैटेलाइट। किससे? नेविगेशन सैटेलाइट। NVS 02 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित NAVIC नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन श्रृंखला का एक अत्याधुनिक नेविगेशन उपग्रह है। यह नेविगेशन उपग्रहों की दूसरी पीढ़ी का हिस्सा है। क्या है ये? नेक्स्ट जनरेशन का हिस्सा है, जिसे भारत की स्वदेशी GPS प्रणाली को और अधिक सटीक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस उपग्रह में L1 सिग्नल बैंड शामिल किया गया है, जिससे यह सामान्य स्मार्टफोन और नागरिक उपयोग के लिए अधिक सुलभ हो गया है। यह भारत और उसकी मुख्य भूमि से लगभग 1500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सटीक स्थिति की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की? किस देश ने की ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण? तो वो की आपकी, किसने ग्रहण की? तो वो की भारत ने। कब? किसने? भारत ने 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है। ब्राज़ील ने 2026 के लिए अध्यक्षता भारत को सौंपी है। किसने? ब्राज़ील ने सौंपी है। ब्राज़ील ने 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी।
इसका आयोजन भारत द्वारा किया जाएगा। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता इसके मुख्य विषय होंगे। ब्राज़ील ने अध्यक्षता दी है आपकी भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने इतिहास में पहली बार क्वार्टरली रेवेन्यू $200 बिलियन पार किया? किसने किया क्वार्टरली रेवेन्यू $200 बिलियन पार? तो वो किया अमेज़न ने। किसने? अमेज़न ने। भाई वैसे तो वॉलमार्ट ने किया है अगर पूरे साल का देखेंगे, लेकिन अगर क्वार्टरली रेवेन्यू देखेंगे तो वो अमेज़न ने किया है। वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में वॉलमार्ट ने $190 बिलियन का राजस्व दर्जा प्राप्त किया, लेकिन अमेज़न ने कितना? अमेज़न ने पहली तिमाही में $181.5 बिलियन का राजस्व दर्जा प्राप्त किया है। $200 बिलियन का तिमाही राजस्व एक ऐसा मील का पत्थर है जिसे अब तक गिने चुने वैश्विक दिग्गजों ने ही चुनौती दी है। अगर वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट ने तिमाही राजस्व में कितना प्राप्त किया है? $191 बिलियन। अमेज़न ने $180 बिलियन, एप्पल ने $110 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने $70 से $80 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्शन समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? एक्शन समिट 2026 का आयोजन? तो वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 AI एक्शन समिट की रूप में अध्यक्षता की है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख AI शिखर सम्मेलन था। इस शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो प्रगति मैदान में हुआ था, नई दिल्ली में। समय किस समय हुआ था? ये 16 से 20 फरवरी 2026 तक चला था। यह सम्मेलन 3 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित था: पीपल, प्लैनेट और प्रगति। लोग, ग्रह और प्रगति। इससे पिछला जो बड़ा AI एक्शन समिट था वो 2025 में हुआ था पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, लेकिन अब की बार आपका भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत जेन क्या है? ये भारत जेन? तो यह आपकी AI आधारित भाषा मॉडल। क्या है? AI आधारित भाषा मॉडल। भारत जेन भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करना है। इसे विशेष रूप से भारतीय भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस परियोजना का जो नेतृत्व है वो IIT मुंबई किसके द्वारा किया जा रहा है? IIT मुंबई के द्वारा किया जा रहा है, जिसे नेशनल मिशन ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS के तहत सहायता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली। क्या? क्वांटम कंप्यूटिंग वैली किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो किस स्थापित किया जा रहा है? वो किया जा रहा है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। यह पहल तेलंगाना सरकार और प्रमुख टेक कंपनियों के सहयोग से शुरू की गई है। क्या है इसका उद्देश्य वैली का? इसका लक्ष्य क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान स्टार्टअप्स के लिए इकोसिस्टम तैयार करना और इस क्षेत्र में कुशल कार्यबल विकसित करना है। हैदराबाद पहले से ही भारत का एक प्रमुख IT और बायोटेक हब है और अब क्वांटम वैली की स्थापना से इसे डीप टेक के क्षेत्र में भी नई पहचान मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? कौन सा गार्जियन? एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन। तो कहता है भारत और जापान। किसके बीच? भारत और जापान के। धर्म गार्जियन भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसकी शुरुआत आपकी हुई थी 2018 में। यह अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। हाल के वर्षों में यह राजस्थान और जापान के शिगा प्रांत में आयोजित हो चुका है। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है शहरी और अर्ध शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए परिचालन क्षमता साझा
करना है। यह अभ्यास भारत और जापान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की सुरक्षा संयुक्त प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।